अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है मिर्ज़ा उस्मान। आप देख रहे हैं दी एक्सेल ट्यूब यूट्यूब चैनल। एक्सेल की सीरीज़ के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं इफ़ फंक्शन के बारे में कि इफ़ फंक्शन किस तरह से वर्क करता है एक्सेल के अंदर। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इफ़ के बारे में, अगर हम इफ़ को उर्दू में देखें तो इफ़ का मतलब होता है अगर। इफ़ हमारा एक कंडीशन बेस्ड फार्मूला है, ये कंडीशन बेस्ड चीज़ है। ठीक है, इसमें होगा ये कि हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर वो कंडीशंस हमारी ट्रू होंगी तो हमारे पास आउटपुट कुछ और आएगी। अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स होंगी तो आउटपुट कुछ और आएगी। सिंपल एक इफ कंडीशन के बारे में अगर बात की जाए, अगर हम ये कह देते हैं कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर बाहर बारिश नहीं हो रही तो हम बाहर जाएंगे। यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि बारिश, अगर बाहर बारिश है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर बाहर बारिश नहीं हो रही तो हम बाहर चले जाएंगे। तो ये एक कंडीशन की एक सिंपल सी एग्जांपल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स और इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर सिंटैक्स की, तो इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है लॉजिकल टेस्ट। जो भी लॉजिकल टेस्ट आपने अप्लाई करना है उस फार्मूला के ऊपर। दूसरी हमारे पास आता ये एक आर्गुमेंट आता है कि अगर वो वैल्यू आपकी ट्रू है तो आपके पास क्या रिजल्ट आने चाहिए, और अगर वो वैल्यू आपकी फॉल्स है तो आपके पास क्या रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के हम देख लेते हैं। पहले इसकी एग्जांपल ये लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 10। अब मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूंगा कि अगर वैल्यू, यानी वैल्यू हमारी किस सेल के अंदर आ रही है। अगर मैं जैसे हमने रेफरेंसेस पढ़े थे, सेल नेम देखा था, यहाँ पे हमारे सेल का नाम है G2। अगर मैं कहता हूँ कि G2 की वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन है 10 से, यानी कि G2 के अंदर आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है अगर वो ग्रेटर देन 10 है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। पहले इसको सिंटैक्स को समझ लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू, इस सेल में जो भी वैल्यू आ रही है अगर वो ग्रेटर देन 10 है, यहाँ पे नीचे दूसरा आर्गुमेंट हमें क्या कह रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, के अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है कि वाकई अगर इसमें, अगर यहाँ पे मैं 11 कर देता हूँ, इस केस में क्या हो रहा है कि G2 की वैल्यू 10 से बड़ी है, यानी कि यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। ठीक है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू है वहां पे हम क्या आउटपुट देना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रेटर देन 10। ठीक है, मैंने आउटपुट में शो करवाना है कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो मुझे वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या दे दे, ग्रेटर देन 10। और अगर यहाँ पे दूसरी चीज ये रह जाएगी कि अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो जाहिर है ये वैल्यू हमारी लेस देन 10 है, तभी हमारी कंडीशन फॉल्स हुई है। दो चीजें हैं, या तो ये वैल्यू हमारी लेस देन 10 है, या फिर ये वाली वैल्यू हमारी इक्वल टू 10 है। क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, अगर G2 की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, उस केस में हमारे पास ये वाली आउटपुट आएगी। हम इसको उसी हिसाब से कर देते हैं कि अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 10 है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी, और अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास ये वाली आउटपुट आएगी। ठीक है, अब इस केस में हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे ग्रेटर देन 10। और दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन सॉरी यहाँ पे कोई नहीं है, दूसरी हमारी एक एल्स स्टेटमेंट है कि अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होना चाहिए। वहां पे लेस देन 10 हमें कह देगा कि ये वैल्यू लेस देन 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10। अब इस फार्मूला को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि अगर, यानी इफ कंडीशन इक्वल्स एंड इफ कंडीशन, ये देखें हम हमसे सबसे पहले क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। यही टेस्ट हम उठा के यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि अगर G2 की वैल्यू ग्रेटर देन हमारे पास 10 है तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ट्रू, हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 हमारे पास आउटपुट आएगी ग्रेटर देन 10। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा पोर्शन जिसमें आएगा वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्या हम क्या यहाँ पे कहेंगे लेस देन और इक्वल्स टू 10। यहाँ तो ये 10 है, यहाँ 10 से छोटी वैल्यू है। एंटर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 10। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो हमारे पास आउटपुट चेंज हो रही है, लेस देन और इक्वल्स टू 10। 9 कर दें तब भी आपके पास कंडीशन क्या आ रही है नीचे, लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब अगर मैं इस फार्मूला में थोड़ी सी चेंज करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि अगर G2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। जब ये आया ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 10, तो हम यहाँ दूसरी स्टेटमेंट को थोड़ा अपडेट कर देंगे, लेस देन 10 कर देंगे, क्योंकि इक्वल वाली वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन 10 में फॉल होगी। और इस स्टेटमेंट को थोड़ा और अपडेट कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ठीक। की वैल्यू यहाँ तो 10 है या 10 से बड़ी है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, अदरवाइज लेस देन 10। तो ये एक इफ कंडीशन की छोटी सी एग्जांपल है। अब हम इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पे हम ग्रेड्स के हिसाब से एक चीज़ करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। उनके हमारे पास कुछ ग्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है। ग्रेड्स ने हम परसेंटेज ले लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स की कुछ परसेंटेज है। मिस्टर ए ने हमारे 90% लिए हैं, इसने 80, 60 एंड 50%। अब हम यहाँ पे सिर्फ ये स्टेटमेंट शो करवाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे लेते हैं स्टेटस। हम ये करवाना चाह रहे हैं कि अगर इसमें से हम कंडीशन लगाते हैं कि ये परसेंटेज, हम बेसिकली ये कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं कि अगर किसी के 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जिसकी परसेंटेज 50 से ज़्यादा है, मैंने कहा ग्रेटर देन 50, हम इक्वल भी दे देते हैं, इक्वल टू ग्रेटर देन 50, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, पास। तो ये स्टूडेंट क्या है, पास हो गया। इसके अलावा हमारे पास जाहिर है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हम पास कह रहे हैं, तो इसके अलावा हमारे पास वही वैल्यू आएंगी जो लेस देन 50 होंगी, तो वहाँ पे हम उस बच्चों को कह देंगे कि ये बच्चा हमारा फेल हो गया। एंटर करते हैं, इसको नीचे फार्मूला को ड्रैग ड्रैग करते हैं। ये देखें, एक स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज लेस देन 50 है उस पर हमें फेल शो करवा रहा है, और बाकी में हमें स्टेटस आ रहा है पास का। तो इफ कंडीशन इस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है एक्सेल के अंदर। मज़ीद एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।